ब्लैक होल्स, ये शायद यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी और डरावनी चीजें हैं। एक ब्लैक होल स्पेस टाइम में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, उससे बचकर नहीं निकल सकती। जरा सोचो, कोई आसमानी पिंड, सेलेस्टियल बॉडी एक इतने छोटे से पॉइंट में दबा दिया गया हो जिसमें बहुत जबरदस्त ग्रेविटेशनल पुल हो। इनके होने का अंदाजा सबसे पहले आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी ने लगाया था। कई सालों तक ये सिर्फ एक थ्योरी थे, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस ने इनके सच होने को कंफर्म कर दिया है। ये कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि इनमें मैटर का एक जबरदस्त कंसंट्रेशन होता है। ब्लैक होल्स अपने आसपास स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक गहरा डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं। स्पेस टाइम को ऐसे समझो जैसे कोई खींची हुई रबर शीट हो। ब्लैक होल उसमें इतना गहरा गड्ढा बना देता है जैसे कोई कभी ना खत्म होने वाला गहरा कुआं। ब्लैक होल्स को समझना हमारी फिजिकल थ्योरीज की लिमिट्स को पुश करता है। ये कॉस्मिक पहेलियां हैं जो इन्फिनिट डेंसिटी और ऐसी ग्रेविटी के रहस्य में लिपटी हैं जिससे कोई बच नहीं सकता। एक स्टेलर ब्लैक होल का जन्म एक बहुत बड़ी तबाही वाली घटना होती है। इसके लिए एक ऐसा तारा चाहिए जो हमारे सन से कई गुना ज्यादा मैसिव हो। जब ऐसा तारा अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देता है तो उसका कोर अपनी ही ग्रेविटी के नीचे दबकर सिकुड़ जाता है। यह कोलैप्स एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन को ट्रिगर करता है जो तारे की बाहरी परतों को स्पेस में उड़ा देता है। अगर कोर काफी मैसिव होता है तो वो सिकुड़ता ही जाता है और एक सिंगुलैरिटी बन जाता है। एक ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल एक खास बाउंड्री के अंदर बिल्कुल पक्का होता है। जैसे ही कोई चीज इवेंट होराइजन को पार करती है, उसकी किस्मत तय हो जाती है। लाइट भी इवेंट होराइजन के अंदर से बाहर नहीं निकल पाती, इसीलिए ब्लैक होल्स काले दिखते हैं। यही है एक ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल दबदबे की सच्चाई। इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल की सबसे बदनाम बाउंड्री है। ये वो लिमिट है जिसके पार जाना नामुमकिन है, लाइट के लिए भी। इवेंट होराइजन को पार करना एक वन वे ट्रिप है। सोचो, कोई एस्ट्रोनॉट एक ब्लैक होल के बहुत करीब चला जाए। दूर से देखने वाले ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो एस्ट्रोनॉट उस बाउंड्री पर टाइम में जम गया है। ऐसा एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन की वजह से होता है। उस एस्ट्रोनॉट के लिए आगे का सफर बहुत भयानक होगा। उसे स्पैगेटिफिकेशन का अनुभव होगा। इवेंट होराइजन के अंदर स्पेस टाइम इतना मुड़ जाता है कि स्पेस और टाइम अपनी जगह बदल लेते हैं। इसी वजह से ब्लैक होल्स टाइम के ताने बाने को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ब्लैक होल्स अंतरिक्ष के शिकारी होते हैं। जब कोई तारा भटककर बहुत पास आ जाता है तो ब्लैक होल की ग्रेविटी उसे एक टाइडल डिसरप्शन इवेंट में चीर देती है। तारे का मटेरियल ब्लैक होल के चारों ओर एक बहुत गर्म एक्रीशन डिस्क बना लेता है। यह डिस्क बहुत तेज रेडिएशन छोड़ती है, जिससे ब्लैक होल कुछ देर के लिए दिखने लगता है। कुछ मटेरियल इवेंट होराइजन को पार कर जाता है, जिससे ब्लैक होल का मास और बढ़ जाता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं, खास तौर पर बहुत लालची होते हैं। उनका मास हमारे सन से लाखों या करोड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। उनकी ग्रेविटी का असर उनकी होस्ट गैलेक्सीज के आकार को बनाता है। वैसे तो हमारा सन सुरक्षित है, पर ब्लैक होल्स यूनिवर्स में होने वाली एक्सट्रीम प्रक्रियाओं को दिखाते हैं। ये यूनिवर्स के सबसे बड़े वैक्यूम क्लीनर्स हैं, जो मैटर को अपनी अंधेरी गिरफ्त में खींच लेते हैं। दशकों की रिसर्च के बावजूद ब्लैक होल्स अभी भी रहस्यमयी हैं। सिंगुलैरिटी पर क्या होता है, वो पॉइंट जहां डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है। हमारे फिजिक्स के मौजूदा नियम इस एक्सट्रीम माहौल में काम नहीं करते। इन रहस्यों को खोलने के लिए क्वांटम ग्रेविटी की एक नई थ्योरी चाहिए। इंफॉर्मेशन लॉस पैराडॉक्स एक और गहरी पहेली है। क्या इंफॉर्मेशन वापस आ जाती है अगर कोई ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन से गायब हो जाए? हर नई ऑब्जर्वेशन हमारी थ्योरीज को टेस्ट करने और ब्लैक होल्स को बेहतर समझने में मदद करती है। ब्लैक होल्स कॉस्मिक लैबोरेटरीज हैं जहां फिजिक्स के नियमों को परखा जाता है। ये हमें अपनी समझ की सीमाओं का सामना करने पर मजबूर करते हैं। उनका रहस्य और पावर ये पक्का करते हैं कि वे आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी ओर खींचते रहेंगे।